हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में एक बार फिर आपको पढ़ाना है दोस्तों ज्योमेट्री। तो क्लास हम शुरू करें उससे पहले एक बार आप सभी लोग कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको अच्छे से क्लियर है ना। एक बार फटाफट से सभी लोग ये क्लियर करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको अच्छे से क्लियर है ना। प्रीतम जी कह रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। बिल्कुल सही बात है प्रीतम जी, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड सभी को नमस्कार। चलो क्लास हम शुरू करें उससे पहले फटाफट से सभी लोग एक बार कंफर्म करिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको क्लियर है ना। यस नो में चलो क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। आप यदि वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहो तो एक बार कर सकते हो। देखो आज कुछ छोटे छोटे दो चार कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनना। यदि मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं, अभी हम वापस सर्कल के ऊपर ही आएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। हमने कहा मान लो ये एक रेक्टेंगल है। हमने कहा मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है दोस्तों, कोई रेक्टेंगल है। मेंसुरेशन में सारी बातें करेंगे हम लोग, फिर अभी मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि सिमिलरिटी हम पढ़ चुके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा ये एक रेक्टेंगल है यहाँ पर। हमने कहा ये इसी रेक्टेंगल को मैंने दूसरी बार वापस बना दिया दो। तो हमने कहा ये रेक्टेंगल है, इसी को मैंने यहाँ पे बना दिया। मान लो इसी को मैंने 4 बार बनाया, ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको मैंने 3 यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल का मतलब आयत है। हमने कहा कि ये एक आयत है यहाँ पर, तो ये आयत, ये भी आयत और ये भी आयत। एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे लास्ट। हमने कहा ये भी क्या है दोस्तों, एक रेक्टेंगल है यहाँ पर। तो हमने कहा ये एक रेक्टेंगल आपने बना दिया। इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने लास्ट ईयर के पेपर आज सुबह सुबह बैठे मैं देख रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा बता दिया जाए आपको। तो ध्यान से सुनना, ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल, ये भी एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल, ये भी एक आयत है, और चारों के चारों आयत बिल्कुल एक जैसे है। मान लो हमने कहा ये चारों के चारों जो रेक्टेंगल है ये बिल्कुल एक जैसे है यहाँ पर, तो हमने रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया। मैंने समझाने के लिए कुछ फिगर यूज कर लिए। मान लो ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसका जो विड्थ है वो है 10 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ये जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ये जो आयत है इसकी लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर 10 है। आप सभी को ये पता है, आप सभी को ये चीज मालूम है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो बताओ इसका एरिया क्या 20 गुणा 100, 20 गुणा 10 क्या 200 हो जाएगा क्या? ये भी 20 इंटू 10 200, 20 इंटू 10 200, 20 इंटू 10 200। आप सभी को ये पता है कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयत के बारे में हम ये भी जानते हैं कि सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये जो इसकी लंबाई है ना, यहाँ पे कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लो। मान लो मैंने ये बिंदु यहाँ ले लिया, हमने कहा इसका जो ये लेंथ है इस पे कहीं पर भी आप एक बिंदु ले लो, तो मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। मान लो ये जो रेक्टेंगल है इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका मैंने कहा ए, इसको हमने कहा बी, इसको हमने कहा सी और इसको हमने कहा डी। हमने कहा ये कौन है ए, ये कौन है यहाँ पर बी, ये कौन है सी और ये कौन है डी। हमने कहा ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है सी और ये कौन है डी। इसको हमने कहा ये ए, इसको हमने कहा बी, इसको हमने कहा सी, इसको हमने कहा डी। 2 मिनट आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो इसका जो क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ ये वाकई बहुत है ना सही कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ये जो लेंथ है इस पे कहीं पर भी आप कोई पॉइंट ले लो, मैंने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर। मान लो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, पी नाम दे दिया। अब इस पी को क्या है अपोजिट वर्टेक्स से मिला दो, तो इसको मैंने डी से मिला दिया और इसको मैंने क्या मिला दिया, सी से मिला दिया। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ट्राइंगल बना, क्या इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ हो जाएगा क्या? जरा निकाल के देखो। ये जो ट्राइंगल बनेगा दोस्तों, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ। तो हमने कहा हाफ इनटू बेस कितना है यहाँ पर 20, तो बेस कितना है यहाँ पर 20 है, इनटू हाइट क्या निकालेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे और डालेंगे परपेंडिकुलर की लेंथ का 10 ही होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 10 होगी। तो 2 से काटा 10, तो आप बताओ क्या रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या 200 होगा क्या? और ये जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया कितना था 200। तो आप मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल बना इसका जो एरिया होगा क्या इस पूरे का हाफ हो गया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये हाफ हो गया। यदि मैं ये पॉइंट यहाँ पे ना लेके यहाँ पे ले लेता, मान लो
यदि मैं पॉइंट इस जगह पे ले लेता कि मान लो ये पॉइंट कौन सा है, क्यू है यहाँ पर, अब इस क्यू को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दीजिए। तो इसको मैंने ए से मिला दिया और इसको मैंने डी से मिला दिया। यदि मैं आपसे पूछूं कि अब की बार ये जो ट्राइंगल बन रहा है, क्या इस ट्राइंगल का एरिया इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। क्यों है, जरा ध्यान से देखो। इस ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, 1/2। तो हमने कहा 1/2 इंटू, क्या बेस का काम अब की बार ये करेगा क्या? तो बेस कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। और हाइट निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, और यहाँ से जब हम एक लंब डालेंगे तो डालेंगे लंब की लंबाई क्या 20 होगी क्या? तो हमने कहा 20 होगी। तो बताओ इसका एरिया कितना बना, यहाँ पर 100 बन गया। और बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना था, 200। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि आयत का क्षेत्रफल 200 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 100 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आगे आप कहीं भी ले लो, चाहे पॉइंट इस वाले पे ले लो या इस वाले पे ले लो या इस वाले पे ले लो। मान लो ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया होता, तो बताओ ये जो ट्राइंगल बनता क्या ऐसे ही बनता क्या? तो हमने कहा ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया। अब की बार जो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये बताइए ये जो ट्राइंगल बना क्या इसका बेस 20 होगा क्या? और हाइट निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितनी है यहाँ पर 10, सोल्व करेंगे तो क्या 100 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर 100 आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे ले लो या फिर इस वाली साइड पे ले लो या फिर इस वाली साइड पे ले लो या फिर इस वाली साइड पे ले लो, कहीं भी ले लीजिए आप। यदि मैं इस वाली साइड के ऊपर ले लेता यहाँ पर और मैंने एक ट्राइंगल इस तरीके से बना दिया होता, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, तो अब की बार जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बना, आप बताइए इसका बेस कितना होगा? तो बेस तो 10 होगा। हाइट के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, हमने कहा इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास में 10 इंटू हाइट कितनी है 20, तो क्या एरिया 100 हो जाएगा क्या? तो इन चार बातों से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इस रेक्टेंगल की किसी भी साइड पे कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, इस रेक्टेंगल की किसी भी साइड पर कहीं पर भी आप कोई बिंदु ले लो, तो जो ट्राइंगल बनेगा ना उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। यदि रेक्टेंगल का एरिया 200 है तो ट्राइंगल का 100 होगा। यदि रेक्टेंगल का एरिया 200 है तो ये जो ट्राइंगल बनेगा एरिया इसका 100 होगा। तो अब इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, आप ट्राई करके बताइएगा। दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप ट्राई करके आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, इन गिवन फिगर जो डायग्राम आपको दे रखा है, जो फिगर आपको गिवन है उसमें ABCD क्या है, यहाँ पर ABCD इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत होता है। पहले आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर सोच समझ के आंसर देना। यदि एक के अलावा कोई दूसरा मेथड भी है तो उसके बारे में भी आप कोशिश करने की। मैंने बोला दोस्तों कि ABCD, हमने कहा ABCD क्या चीज है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। यहाँ पर आगे क्या रखा है, BQ परपेंडिकुलर टू AP। आपको क्या दे रखा है कि ये जो BQ है ना, BQ ये AP पे लंब है। BQ जो है AP पे क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो B से लेकर Q है वो AP के साथ जो एंगल बना रही है क्या वो 90 बना रही है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये 90 बना रही है। आगे बात करें, AP का वैल्यू 40 है, A से लेकर P, ये जो AP है ना दोस्तों, ये AP, इस AP का वैल्यू 40 आपको गिवन है, तो ये भी आपको दे रखा है कि AP का मान 40 सेंटीमीटर है। आगे बात करें BQ का मान, ये जो B से लेकर Q है ना, ये वाली चीज, ये जो B से लेकर Q है ये भी आपको दे रखा है कि ये 60 है, तो BQ का मान भी आपको 60 दे रखा है। और आपसे पूछा है कि बताइए फाइंड द एरिया, क्षेत्रफल निकालना है किसका, रेक्टेंगल ABCD का। तो उम्मीद है आंसर आप दे सकते हो इसका। दो तरीके से मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आजकल क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी बनता है और ऐसा क्वेश्चन स्क्वायर में भी बनता है। मैं दो तरीके से बात कर रहा हूं, दोनों तरीके को आप ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करिएगा। पहला तरीका क्या होगा, ये बताओ रेक्टेंगल का एरिया पूछा है हमसे। पहली बात तो ये बताइए रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो मैंने कहा कि मान लो ये जो है ये A से लेकर B, ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है L है, और मैंने कहा ये A से लेकर D, ये रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पर B है। और मुझे पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब आप ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल में देख के बताइए, क्या मुझे बताइए ये जो एंगल बनेगा क्या 90 होगा क्या? आप बोलोगे सर क्यों होगा, भाई हम जानते हैं कि जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसके चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो 90 होगा। इस एंगल को कुछ मान लो, एक बार मान लो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, इस एंगल को हमने थीटा मान लिया। यहाँ पर आप मुझे बताइए किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से ये कितना है 90,
और ये कितना है थीटा, तो ये जो एंगल बचेगा क्या ये 90 माइनस थीटा बचेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये 90 माइनस थीटा बच जाएगा। एक ट्राइंगल की बात होगी। अब मेरे साथ वापस देखना, क्या ये जो पूरा का पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल क्या ये 90 है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये पूरा एंगल 90 है। अच्छा 90 में से कितना चला गया थीटा? तो आप मुझे बताइए क्या ये जो एंगल बनेगा क्या वो 90 माइनस थीटा बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अब आप देखिए ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा क्या वो थीटा हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये जो एंगल बनेगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल तो ये वाला, एक ट्राइंगल तो इसकी बात करें हम लोग, एक ट्राइंगल तो ये वाला ट्राइंगल ले लो एक तो, और एक इस ट्राइंगल को, दोनों को ध्यान से देखो आप। जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखोगे तो आप बताइए क्या इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या एक जैसे है क्या? तो आप कहोगे सर 90 थीटा 90 माइनस थीटा और 90 थीटा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल एक जैसे है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यदि किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में तीनों के तीनों एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, वो समरूप हो जाएंगे। और जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो आप बताइए इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, बी, हमने कहा बी, इसके संगत 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पे कौन है, बी क्यू, तो हमने लिख दिया बी क्यू। आगे 90 माइनस थीटा की बात हो गई, आगे बात करें हम लोग, आप बताइए इसमें 90 के सामने कौन है, एपी, तो हमने कहा 90 के सामने कौन है यहाँ पर, एपी, यही करेंगे हम लोग। और इसमें 90 के सामने कौन है, एल, तो हमने कहा यहाँ पर एल है। अब आपको सर आपने कैसे लिख दिया ये, तो सिमिलरिटी की हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमने कहा इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल एक जैसे होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब भी ये समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत का मतलब क्या हुआ, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने बी है, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने बी क्यू है, यहाँ पे 90 के सामने AP है, या 90 के सामने L है। सोल्व करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L इंटू बी आ जाएगा क्या, आगे बराबर। AP का मान कितना है हमारे पास में, 40 है, AP का मान 40 है। आगे BQ का मान कितना है, 60 है। तो आप मुझे बताइए L इंटू बी कितना आ गया, 6 गुणा 4 24, तो क्या अपना आंसर 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या? और यही हमसे पूछा था कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, और रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, 2400 बन जाएगा। और बहुत सारे आंसर आए। अब एक चीज और देखना आप, क्या इस क्वेश्चन को यही तरीका है क्या करने का? तो एक और तरीके की बात करते हैं। इसको एक बार मिटा दो, इसको सबको मैंने एक बार क्या कर दिया, मिटा दिया। और क्वेश्चन में आपको जो जो चीज दे रखी है उसको मैंने रख लिया, क्वेश्चन में जो जो चीजें आपको दे रखी थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख ली। अब आप एक चीज सोचना, यदि मैं अपनी तरफ से ऐसा कर दूं, तो यदि मैं एक काम ऐसा कर दूं कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन P जो है यहाँ पर, ये जो P है, इस P को मैं B से मिला दूं, ऐसे मिला दिया मैंने। तो बताओ ये जो P बिंदु है क्या रेक्टेंगल की साइड पे आ रहा है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। अरे अभी भी तो पढ़ाया था मैंने। आप मुझे बताइए कि ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा, क्या इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा इस पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। और आप बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू क्या करेंगे, हाइट। तो हमने कहा हाफ इंटू, क्या इसका बेस AP माना जा सकता है क्या? तो बेस मैंने AP मान लिया, और यदि AP बेस है तो ये भी तो 90 है, तो क्या BQ को हाइट मान सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल मान सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि ये इसको बेस मान लिया, ट्राइंगल की किसी भी साइड को बेस माना जा सकता है। यदि मैंने इसको बेस मान लिया तो ये 90 डिग्री है ना यहाँ पर, तो ये हाइट का काम करेगी। तो ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है दोस्तों AP, और हाइट कितनी है हमारी BQ। सोल्व करिए 1/2 इंटू AP का मान बोलो कितना है हमारे पास 40, आगे BQ का मान कितना है 60। सोल्व करेंगे तो क्या 1200 आएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर 1200 आ जाएगा। अब आप बताओ, अभी भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था दोस्तों कि ये जो ट्राइंगल बनता है यहाँ पर, इस ट्राइंगल का जो एरिया है इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा होता है। यदि ये 1200 है तो क्या पूरा का पूरा 2400 हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना बन जाएगा, यहाँ पर 2400 बन जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक कॉन्सेप्ट इतना सा दिमाग में रखना कि यदि रेक्टेंगल की किसी भी साइड पर, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, यदि किसी भी साइड पे आपको कोई पॉइंट दिख जाए तो उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला दो, तो जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का जो एरिया होता है इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होता है, आधा होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको ये बताना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन को आप मेरे साथ पढ़ना और आप कोशिश करना कि आंसर क्या बनेगा। ये जो ABCD है ना, ABCD ये एक रेक्टेंगल है। पहली बात, ये बात हमने पढ़ ली यहां पर कि ABC और D एक रेक्टेंगल है। एक क्या है दोस्तों, एक आयत है यहां पर। आगे बात करें एरिया ऑफ APM, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया 10 दे रखा है आपको। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आपको 10 दे रखा है। ध्यान रखना APM जो है इस ट्राइंगल का एरिया आपको 10 गिवन है, ये दे रखा है आपको। आगे TQC, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया आपको 5 दे रखा है, तो इसका एरिया आपको 5 दे रखा है यहां पर। आगे बात करें PBQN, ये जो चतुर्भुज है इसका एरिया आपको 17 दे रखा है, ये एरिया आपको 17 दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कि ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया आपको पता करना है। मान लो ये जो छायांकित भाग है इसका एरिया कितना है दोस्तों, x है। आपको ये पता करना है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या क्या आपको दे रखा है पहले उसकी बात करो। आपको क्या दे रखा है, ABC और D एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। आपको दे रखा है कि ये जो APM है, APM इसका एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, गिवन अपने को। आगे बात करें TQC का एरिया आपको 5 गिवन है। आगे बात करें PBQN का एरिया 17 आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये जो छायांकित भाग है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है। आपसे ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आप ये देखिए, क्या ये जो P बिंदु है, ये जो P बिंदु है, ध्यान से देखना इसको, ये जो P बिंदु है क्या ये रेक्टेंगल की साइड के ऊपर है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ऊपर है। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ध्यान से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है। एक बार मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, DPC हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DP और क्या लिखा मैंने, C, एक ट्राइंगल प्लस आगे ये जो है AQ और C, हम लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, AQ और D। आप बताओ यदि दोनों का एरिया जोड़ दिया जाए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो मेरी बात सुनने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि यदि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मान लो 200 है, मैंने कहा मान लो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया 200 है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा DP और C, क्या इसका एरिया 100 होगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। आप मुझे बताइए ये जो ट्रायंगल बनेगा AQ और D, क्या इसका एरिया 100 होगा क्या? तो बिल्कुल होगा। बताओ इसका एरिया 100 है, इसका एरिया 100 है, क्या दोनों मिलकर पूरा रेक्टेंगल का एरिया बना देंगे क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बना देंगे। भाई मैंने आपको पढ़ाया ना अभी भी मैंने आपको क्या बताया कि रेक्टेंगल की किसी भी साइड पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो और यदि उस बिंदु को आप अपोजिट वर्टेक्स से मिलाओगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया हाफ होगा रेक्टेंगल का। उसी तरह ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हाफ होगा रेक्टेंगल का। तो यदि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ दिया जाए तो हाफ और हाफ पूरा बन जाएगा। तो क्या मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये इक्वेशन आप बना सकते हो। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि मैं ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसके एरिया को A मान लूं, ये वाला जो पार्ट है इस एरिया को मैं B मान लूं, और ये जो है यहाँ पर इसका एरिया में C मान लूं, और ये जो है इसका एरिया मैंने D मान लिया, तो आप बताओ सारे ब्लॉक भर गए क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर ये 10, 17, A, B, 5, D, X और C। X का वैल्यू मेरे को पता करना है। अब आप ध्यान से देखिए ये जो ट्राइंगल DPCS का एरिया देखो, DP और C का एरिया क्या होगा, A, X और D हो जाएगा क्या? तो यहाँ वैल्यू रखना शुरू कर दो। मैंने कहा A प्लस क्या लिखा मैंने, X प्लस क्या लिखा मैंने, D, ये कर दिया मैंने आगे प्लस आगे। अब इसको देखो AQD को, AQD का एरिया क्या, B, X और C होगा क्या? तो हमने कहा B प्लस क्या हुआ X प्लस क्या हुआ C बराबर रेक्टेंगल का एरिया। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 10 प्लस कितना हुआ A प्लस कितना हुआ 17 प्लस कितना हुआ C प्लस कितना हुआ X प्लस कितना हुआ B प्लस कितना हुआ 5 प्लस कितना हुआ D। सबको जोड़ दो। क्या ये इक्वेशन बना सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। भाई ये क्या चीज है यहाँ पर, इस ट्राइंगल का एरिया,
ये क्या चीज है, इस ट्राइंगल का एरिया, और ये क्या चीज है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया, और इन दोनों का एरिया जुड़ के रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है। सोल्व कर लीजिए इसको आप। जब आप सोल्व करेंगे तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ए से क्या गया, ए गया, और देखो डी से क्या गया यहाँ पर, ये डी गया, और बताओ बी से क्या गया दोस्तों, ये बी गया, और बोलो सी से क्या गया, ये सी गया, और बोलिए एक्स से क्या गया, ये एक्स गया। अब बताओ कुछ बचा क्या, इधर क्या बचा, एक्स बचा, तो इधर तो बचा एक्स, इधर कौन बचा 10, प्लस कौन बचा यहाँ पर 17, प्लस कौन बचा यहाँ पर 5। अब तो 17 और 5 22 और 10 क्या 32 बनता है क्या, तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि ये वैल्यू किसकी आई है, एक्स की आई है। तो हमें कह सकते हैं यहाँ पर कि जो छायांकित भाग होगा उसका क्षेत्रफल क्या 32 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 32 हो जाएगा। तो क्या करना था, ये 10 17 और 5 को जोड़ देना था, और जैसे ही जोड़ेंगे आपको अपना आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ये जो ट्राइंगल होगा ना इसका एरिया रेक्टेंगल का आधा होगा। यदि रेक्टेंगल का 20 है तो इस ट्राइंगल का 10 होगा, और यदि रेक्टेंगल का 20 है तो इस ट्राइंगल का भी 10 होगा। तो ये 10 और 10 मिलकर क्या 20 बन जाएंगे क्या, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया बराबर क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया। इसका एरिया डीपीसी, डी पी और सी, इसका एरिया देखो आप, डीपीसी की बात करो, हमने बोला डीपीसी की बात करिए आप, तो डीपीसी का एरिया देखो क्या होगा, यही तो है डीपीसी, तो ए एक्स और डी, तो ए एक्स और डी। उसी तरह ए क्यू डी की बात करो, ए क्यू डी की बात करो, इस वाले ट्राइंगल की बात करो, इसका एरिया क्या होगा बी एक्स और सी, तो ये रहा बी एक्स और सी। और रेक्टेंगल में तो सब कुछ आ जाएगा, और सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करें सर्कल को लेकर। आप मुझे ये बताना, यदि मैं एक सिंपल सी बात करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। मैंने बोला एक सर्कल मैंने बनाया इस तरीके से, एक सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया, ध्यान से समझना दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। हमने एक सर्कल इस तरीके से बना दिया, मान लो ये इसका डायमीटर है, मान लेते हैं ये इसका क्या है दोस्तों डायमीटर, तो ये हुआ ए, ये क्या हुआ यहाँ पर बी, ए बी इसका व्यास है, और मान लेते हैं ये ओ जो है ना ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है दोस्तों सेंटर है यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रेडियस होगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। तो हमने कहा यहाँ से और यहाँ तक इसकी बात करें हम लोग, तो ये जो है पूरी की पूरी क्या होगी दोस्तों रेडियस, ये आर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आर। आगे बात करें क्या ये ऐसे यहाँ तक ये भी रेडियस होगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये भी रेडियस होगी, तो हमने कहा ये आर हो गई, तो बिल्कुल क्लियर है। तो हमने एक सर्कल यहाँ पे पूरा बना दिया। अब मैंने क्या करा, इस ओबी को डायमीटर मानते हुए, ये जो ओबी है ना दोस्तों ओबी, इसको व्यास मानते हुए मैंने एक और सर्कल बना दिया, इसको डायमीटर मानते हुए हमने एक और सर्कल ड्रॉ करा। क्या वो सर्कल ऐसे बनेगा क्या, देखो जरा ध्यान से, एक इस तरीके से मैंने सर्कल और बना दिया, ये सर्कल आपने इस तरीके से बना दिया। आप बताओ ये जो सर्कल बनाया, ये जो सर्कल मैंने बनाया, इसका डायमीटर, इसका व्यास कौन है ओबी, तो व्यास ओबी है यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए जब ये आर यहाँ पे व्यास का काम कर रहा है, तो मान लो कि ये जो सर्कल आपने बनाया इसका सेंटर क्यू है, मान लो इसका सेंटर यहाँ पर क्यू है, यदि ये पूरी आर है तो क्या ये r/2 और ये क्या r/2 हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये हो जाएगी। आगे जैसा काम आपने इधर करा वैसा ही मैंने इधर भी कर दिया। इधर मैंने AO को व्यास मानते हुए एक सर्कल बना दिया, AO को व्यास मानते हुए हमने एक सर्कल यहाँ पे पूरा का पूरा बना दिया। अब आप बताइए ये जो सर्कल आपने बनाया, ये जो सर्कल आपने बनाया इसका डायमीटर कौन है, यहाँ पर AO है, तो ये AO इसका डायमीटर है। तो बताओ ये पूरी की पूरी R है, तो आप मुझे बताइए, मान लेते हैं इसका जो सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो सेंटर क्या है P है। यदि ये पूरा R है तो क्या ये r/2 और ये r/2 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने क्या बना दिया, आपने कहा एक तो बड़ा वाला सर्कल, एक बना दिया ये सर्कल, और एक बना दिया ये वाला सर्कल। जो बड़ा ही बड़ा सर्कल है उसका डायमीटर कौन है AB, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कौन है OB, ये जो सर्कल है उसका डायमीटर कौन है OA। बड़े वाले की रेडियस क्या है R, और इसकी रेडियस क्या है r/2, और इसकी रेडियस क्या है यहाँ पर r/2। ये काम आपने कर दिया। अब मैंने क्या करा, लास्ट में एक सर्कल और बना दिया, लास्ट में हमने एक सर्कल ऐसा और बना दिया, देखो ध्यान से, एक पूरा सर्कल मैंने बना दिया, एक सर्कल मैंने यहाँ पर और इस तरीके से बना दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने सर्कल बनाया कुछ इस तरीके से, एक सर्कल आपने यहाँ पर और बना दिया, तो सर्कल इस तरीके से बन गया। तो आपको कहा कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस r मान लो, ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो मैंने क्या मान ली, स्मॉल r मान ली। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस मैंने स्मॉल r यहाँ पे मान ली। तो ध्यान रखिए इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में एक रिलेशन पूछा जाता है,
और रिलेशन आपको याद रखना है, और जरूरी नहीं कि डायग्राम ऐसा ही हो, डायग्राम कुछ और भी हो सकता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये समझा दिया कि पिक्चर कैसे बनी। तो हमने कहा ये पूरा सर्कल है बड़ा वाला, जिसकी रेडियस है r, डायमीटर 2r है, रेडियस कितनी है दोस्तों, r है। आगे बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा इसको डायमीटर मानते हुए हमने एक और सर्कल बना दिया, और इसको डायमीटर मानते हुए हमने एक और सर्कल बना दिया, और यहां पर एक सर्कल ऐसा बनाया जो तीनों सर्कल्स को क्या कर दे, टच कर दे। तो आपको ये बताना है कि इसकी जो रेडियस होगी ना, वो इस वाली टर्म में कितनी होगी। तो ध्यान से सुनना। अब इसमें से मैंने क्या करा, जो नीचे वाले पार्ट को मैंने काट दिया। ये जो नीचे वाले पार्ट है ना, इसको उड़ा दो आप, इनको मैंने उड़ा दिया। ध्यान से देखना, इसको, इन सबको मैंने उड़ा दिया। ध्यान रखना, सिर्फ मैं सेमी सर्कल्स की बात करूंगा, और मैं समझाने के लिए अब आप ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा। ये बताइए, ये कौन है ए, ये कौन है बी, और ये कौन है ओ। यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है, तो आप बताएंगे साहब ये तो आर है। मैंने कहा यहां से और यहां तक ये कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ये भी आर है। अब आपने कहा इसका डायमीटर तो यही तो है, इसका सेंटर क्या लिया था हमने, पी। इसका जो सेंटर है वो हमने क्या ले लिया था, पी। तो आप बताओ यहां से यहां तक कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर r/2 होगा। मैंने कहा यहां से यहां तक कितना होगा, तो आप बोलेंगे r/2 होगा। इसका सेंटर क्या था, q। तो आप बताइए यहां से लेके यहां तक क्या होगा, r/2 होगा। और हमने कहा ये क्या होगा, r/2 हो जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आगे अब ध्यान से सुनना। मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, मान लेते हैं ये जो है इस वाले सर्कल का सेंटर है, ओ डैश कह लेते हैं इसको, ओ डैश कह दिया मैंने इसको। मैंने कहा इस सर्कल का सेंटर ओ डैश है, तो ओ डैश कह दिया मैंने। इस तरीके से बात करी। अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। यदि मैं इसको मिला दूं, यदि मैं यहाँ पर इस P को इस O डैश से मिला दूं, ये कर दिया हमने, तो आप मुझे बताना यहां से और यहां तक कितना था हमारे पास, ये रेडियस r/2 है ना, ये r/2। तो क्या यहां से और यहां तक ये हमारी r/2 होगी क्या, और यहां से और यहां तक क्या स्मॉल r होगी क्या, तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, r/2, और प्लस क्या स्मॉल r हो जाएगी क्या, तो आप कहोगे हाँ से बिल्कुल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये यहां से और यहां तक तो कितनी है, r/2 है, रेडियस है, और इस वाले की रेडियस में स्मॉल r मान रहा हूं, तो क्या यही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। उसी तरह मैं इधर बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि मैं इसको q से मिला दूं, तो आप बताओ यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, r/2, रेडियस है ये, और ये कितनी है, स्मॉल r, तो ये कितनी बन जाएगी, r/2 प्लस क्या स्मॉल r बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। अब एक लास्ट बात करिए, लास्ट बात वो करना, यदि मैं यहां से एक लाइन पूरी ऐसे कैसे आर पार बना दूं आगे तक, इस तरीके से मैंने बना दिया। ध्यान रखना, यदि मैं पूरी की पूरी लाइन ऐसे बना दूं, तो ये पूरी लाइन मैंने इस तरीके से बना दी। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बताइए यहां से और यहां तक क्या आर है क्या, तो ये रेडियस आर ही होगी सब जगह पर, तो ये रेडियस आर होगी सब जगह पर। तो क्या यहां से और यहां तक भी कैपिटल आर होगा क्या, कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर उड़ा दीजिए, कैपिटल आर में से ये स्मॉल आर उड़ा दीजिए। तो ये जो रेड वाली लाइन है, क्या ये r माइनस आर हो जाएगी क्या, ये जो लाइन है यहाँ पर, क्या ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। अब मेरी बात का, आप बात को ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में देख के बताइए, इसमें और इसमें, क्या ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, आप कहेंगे बराबर है। आप बताओ क्या ये साइड दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या ये साइड और ये साइड भी बराबर है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल बराबर है। इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइड बराबर होने का मतलब, इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड और इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होने का क्या मतलब है, मतलब है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर सर्वांग सम है। और आप बताइए जब ये ट्रायंगल की तीनों साइड और इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, और सर्वांग सम का मतलब इसके करस्पोंडेंस एंगल और इसके करस्पोंडेंस एंगल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे इस वाली साइड के सामने ये जो एंगल होगा और इस वाली साइड के सामने ये जो एंगल होगा बराबर होने चाहिए। जब पूरा 180 है तो क्या 90 और ये 90 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब किसी भी एक में पाइथागोरस लगा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो लगाते हैं हम लोग। आप बताइए 90 के अपोजिट में कौन है, r/2। तो हमने कहा r/2 प्लस मैंने क्या लिखा दोस्तों, r का स्क्वायर, तो हम लिख दिया r की पावर 2। आगे बराबर 90 के अपोजिट की बात हो गई, ये कौन है r/2, तो हम लिखा r/2 और इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर। आगे प्लस ये कौन है यहाँ पर, ये साइड है r माइनस आर, तो r माइनस आर और इस पूरे की पावर क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे यूज कर लिया। आगे जब इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी के स्क्वायर से, तो आप मुझे बताइए दोस्तों a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, तो बनेगा r स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस क्या बनेगा b स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस बनेगा 2ab, तो ये बनेगा 2ab, तो ये बनेगा r इंटू आर, a प्लस बी के स्क्वायर से खोल रहा हूं मैं इसको। आगे इधर क्या बनेगा, r स्क्वायर बाई 4 बनेगा प्लस आगे
ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा बी का स्क्वायर, माइनस क्या बनेगा 2ab, क्या यही बनेगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर यही बन जाएगा। आगे जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4 से आर स्क्वायर बाई 4 गया, स्मॉल आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर गया, ये 2r जब इधर आएगा तो एक आर और 2r कितना बन जाएगा 3r और इंटू आर, बराबर में कौन है दोस्तों आर स्क्वायर यहाँ पे बन गया। क्या बताओ इस r से ये r कट जाएगा क्या, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी बनेगी, r बाई कितनी बनेगी 3 बनेगी। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, या फिर ऐसा लिख दो इसको, या फिर ऐसा लिख दो, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, ये r रेडियस है, यदि मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो r बराबर क्या बन जाएगा 2r बाई 3 बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। और 2r ये से यहां तक है तो क्या ये 2r बाई 6 बन जाएगा, ऊपर नीचे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2r बाई 6 हो गया, और 2r किसका वैल्यू है, ab का वैल्यू है, तो ab अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 हो जाएगा। या तो ऐसा बोल लो या फिर ऐसा बोल लो, ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि ध्यान रखना बड़े बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी, ध्यान रखिएगा यदि यहाँ पे सर्कल कितने हैं एक एक, और यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, यदि आपसे इसका रेडियस पूछा जाए ना इस सर्कल की, यदि आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछी जाए तो ध्यान रखना जो बड़ा ही बड़ा सेमी सर्कल होगा, जो बड़ा ही बड़ा वाला सर्कल होगा उसकी रेडियस को 3 से डिवाइड कर देना तो आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आपसे क्या पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको बोला जाएगा ये क्वेश्चन दे दिया आपको बोलेगा कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना इसका जो रेडियस है यार, ये आपको दे देगा मान लो कि 12 सेंटीमीटर, आपको दे देगा कि ये जो है बड़ा ही बड़ा जो सर्कल है इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका रेडियस कितना होगा। तो आपको क्या करना है, r कैसे निकलेगा, कैपिटल R अपॉन 3 कर दोगे। बताओ r का मान कितना दे रखा है हमको, 12 दे रखा है, तो 12 लिख देंगे, और नीचे कौन है 3, तो बताओ आंसर क्या बनेगा हमारा 4 बन जाएगा। तो ध्यान रखिए यदि एक ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे टकरा जाए तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना एग्जाम में, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो ये सर्कल बनता है ना भाई, इसकी जो रेडियस होती है इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस का 1/3 होती है, तो हमने कहा r बाई 3 होता है। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद भी रखना है, और एक बार तो इसको आप समझो, एक बार तो आप इसको समझिए, और एक बार मेरे कहने से जब ये क्लास खत्म हो जाए तो जब भी आपको टाइम मिले आफ्टरनून में या इवनिंग में, तो आप इसको अपने आप से करने की कोशिश करिएगा, तो आप चीजें आराम से समझ जाओगे। आपको ये पता है, ये आपको कई लोगों को डाउट है कि सर r माइनस r कैसे हुआ, तो ये बताना यहाँ से यहाँ तक r है तो ये सब जगह पे r ही होगी, तो यहाँ से और यहाँ तक भी कैपिटल R होगी, और कैपिटल R में से स्मॉल r को हटा दोगे तो क्या ये r माइनस r ही बनेगा क्या, और पाइथागोरस लगा दो आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। सर सर्कल के बाद CVN कांग्रुएंसी टॉपिक करा देना, ये हम सेकंड पार्ट में ज्योमेट्री का जो सेकंड सेक्शन शुरू करेंगे उसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आप में से काफी लोग कह रहे हैं कि सर मेंसुरेशन और अर्थमेटिक शुरू करिए। तो CVN वैसे रेलवे में नहीं आएगा, लेकिन CVN और कांग्रुएंसी को मैं ज्योमेट्री सेकंड पार्ट के नाम से शुरू करूंगा। अभी ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें होती है अभी भी, लेकिन हम उसको सेकंड सेक्शन शुरू करेंगे ज्योमेट्री का। लेकिन ट्राइंगल और सर्कल में 90% चीजें आपको क्लियर है एग्जाम ओरिएंटेड, और ये आपको क्लियर होनी भी चाहिए। चलिए अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पर ये देखो, इसकी जो रेडियस है ना, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है उस पर एक सेमी सर्कल बना हुआ है। ध्यान रखना बड़े वाला जो सर्कल है ना, बड़ा वाला जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है ना, ये वाली रेडियस, ये जो रेडियस है यहाँ पर, ये रेडियस, इस पे सिर्फ एक ही सेमी सर्कल बना हुआ है। यदि यहाँ पे 2 सेमी सर्कल बन जाते, तो यदि मान लो ऐसा हो जाता, यदि यहाँ पर 2 सेमी सर्कल बन जाते, मान लो डायग्राम ऐसा हो जाता, तो या यहाँ पे 3 सेमी सर्कल बन जाए, या 4 बन जाए, या 5 बन जाए, या 6 बन जाए। अभी एक बार इसकी बात कर लेते हैं कि मान लो 2-2 बन गए। ध्यान रखना बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी थी, r, मैं पूरा लिख रहा हूं इसको, सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने कहा अब की बार ये जो है यहां से यहां तक, इसको मैं कह रहा हूं ये कैपिटल R है, इसको मैंने बोला दोस्तों कि क्या है यहाँ पर कैपिटल R है। यहाँ पर हमने कहा ये जो है रेडियस, ये भी क्या चीज है यहाँ पर कैपिटल R है, तो हमने कहा ये कैपिटल R हो गया। ध्यान रखिए इस रेडियस पे कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं, 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, 2 सेमी सर्कल यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि यदि मैं इसके सेंटर को P कह दूं, ये जो है यहाँ पर, ये जो है इसका सेंटर, इसके सेंटर को मैं P कह दूं, इस वाले सर्कल के सेंटर को P कह दूं, इस वाले सर्कल के सेंटर को क्या कह दूं, Q कह दूं, इस वाले सर्कल के सेंटर को क्या कह दूं, R कह दूं, इस वाले सर्कल के सेंटर को क्या कह दूं, S कह दूं। क्या ऐसा कर लूं क्या मैं, तो आप कहोगे कर सकते हैं सर, ये पूरी R है तो ये r/2 हो जाएगी। और ये बताओ ये r/2 हो गई, तो क्या यहां से लेके यहां तक ये r/4 होगी क्या, और क्या ये r/4 होगी, ये जो यहां से यहां तक क्या r/4 होगी क्या, और क्या यहां से यहां तक ये r/4 होगी क्या, और क्या ये यहां से यहां तक r/4 होगी क्या। एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसा। आगे बात करें, इधर देखो
ये पूरी r है तो r/2 r/2 और r/2 का हाफ कितना होगा, ये हो जाएगी r/4, ये भी हो जाएगी r/4, ये भी क्या हो जाएगी r/4 और ये भी क्या हो जाएगी r/4। क्या ऐसा हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं, वापस से वही काम करें जो पहले करा। ये इसका सेंटर है, मान लो इस वाले सर्कल का सेंटर ये है o डैश, तो हमने कहा o डैश ले लिया। अब आप बताओ यदि मैं इसको इससे मिला दूंगा, यदि मैं इसको इससे मिलाएंगे तो आप बताना यहां से लेके यहां तक ये r/4 है ना, तो ये भी r/4 होगी, ये स्मॉल r है, तो क्या ये पूरी की पूरी जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये क्या हो जाएगी दोस्तों r/4 प्लस स्मॉल r हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो समझ में आपको आ रहा होगा। कैसे हो जाएगी, ध्यान से देखना, यहां से और यहां तक है r/4, तो ये पूरी सर्कल है ना, ये पूरी r/4 ही होगी, तो ये r/4 और ये स्मॉल r, तो क्या ये बन जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगा। उसी तरह आप बताओ, ये मैं इसको मिला दूंगा यहां से यहां तक, तो ये बताइए ये r/4, ये भी r/4, ये भी r/4, ये भी r/4, तो ये भी तो r/4 ही होगी, तो यहां से यहां तक तो हो जाएगी r/4, ये तो हो गई r/4 और स्मॉल r, तो ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी r/4 प्लस क्या बनेगी दोस्तों r, तो ये काम भी आपने कर लिया। और आगे बात करते हैं, ये बताना यदि मैं यहां से सीधी लाइन बना दूं, यदि मैं यहां से एक सीधी लाइन इस तरीके से बना दूं जो ऊपर तक जा रही है, यहां तक जा रही है, तो आप मुझे बताना यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक कैपिटल R, यहां से यहां तक कैपिटल R, यहां से यहां तक क्या कैपिटल R होगी क्या, और इसमें से स्मॉल r को उड़ा दीजिए, तो मैंने इस स्मॉल r को इसमें से उड़ा दिया, तो आप बताओ ये जो रेड वाली साइड है, ये वाली, ये जो साइड आएगी क्या कैपिटल R माइनस स्मॉल r आएगी क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ये आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो r/4 ये और ये साइड बराबर, ये कॉमन, तो दे देंगे ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन है और ये साइड बराबर है, तो क्या एंगल 90 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे एंगल 90 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा दीजिए, आप क्या करिए पाइथागोरस लगाइए, तो कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से सुनना। आप बताइए 90 के अपोजिट में कौन है, r/4 प्लस r, तो r/4 प्लस r और इस पूरे की पावर 2 कर्ण स्क्वायर बराबर, ये साइड कितनी है हमारे पास r/4, तो हम बोलेंगे r/4 का स्क्वायर प्लस आगे क्या करेंगे हम लोग, ये वाली साइड कितनी है r माइनस r, तो बोलेंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। चलो जरा इसको सोल्व करते हैं, चलिए जरा इसको सोल्व करते हैं हम लोग। जब आप सोल्व करोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, तो बनेगा a स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस b स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस 2ab, तो बनेगा r/2। आप फॉर्मूला लगा सकते हो ध्यान से, a प्लस बी का स्क्वायर लगाया मैंने, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस बनेगा 2ab। आगे बताइए बराबर, ये क्या बनेगा दोस्तों r स्क्वायर बाई 4, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, तो ये बनेगा 16 प्लस आगे a माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बनेगा b स्क्वायर माइनस 2a और क्या बनेगा b, क्या ये बन जाएगा क्या, जरा सोल्व करो कुछ कट रहा हो तो। ये बताइए यहाँ पे दे r स्क्वायर बाई 16 से r स्क्वायर बाई 16 गया, स्मॉल r स्क्वायर से स्मॉल r स्क्वायर गया, इसको इधर लाके जोड़ो इसके अंदर, तो 2 में जब आप 1/2 जोड़ोगे तो क्या 5r/2 आ जाएगा क्या, देखो ये तो 1/2 और ये 2 है, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना, तो जुड़ गया ये, तो बराबर में कौन बना, r स्क्वायर बन गया। ये बताओ यहाँ स्क्वायर 2 बार r और यहाँ 1 बार तो कट जाएगा, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी बनेगी, 2r बाई कितना बना यहाँ पर 5 बना। अब ऐसे कितने याद करोगे भाई आप, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आप ये देखो इससे पहले जो हमने किया था ना दोस्तों, इससे पहले जो हमने काम किया था वहां पे ये जो रेडियस है ना, ये वाली जो रेडियस है इस पर एक सेमी सर्कल बन रहा था। यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस है ना, यहाँ पर ये वाली रेडियस, ये जो रेडियस है यहाँ पर 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, एक और ये क्या बना यहाँ पर 2, हो सकता है यहाँ पर 3 सेमी सर्कल बन जाए, ये हो सकता है 4 बन जाए, ये हो सकता है 5 बन जाए। आपके एग्जाम में या तो 1 या 2, जब आप मेंसुरेशन करोगे ना तो जो क्वेश्चन कई बार डरावना देख के हम छोड़ देते हैं, डरावनी चीजें यहीं से बनती है और डरने वाली कोई बात नहीं है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। जब आप ही देखो यहाँ पे जो रेडियस है, ध्यान रखना बड़े वाली जो सर्कल की जो रेडियस है उस पर एक सेमी सर्कल बन रहा है, ध्यान रखिए एक सेमी सर्कल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है ना, यहाँ पर ये रेडियस, इस पे 2 सेमी सर्कल बन रहे हैं, अब यहाँ पे 3 भी बन सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला बना लिया हमने। फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, ध्यान रखिए ये जो रेडियस होती है ये क्या बनेगी, NR अपॉन क्या बनेगा 2n+1। आप इसको जरूर लिखिएगा, अभी मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मैंने कहा ये आप सबसे पहले लिख लीजिए, R बराबर क्या होता है, N कैपिटल R 2n+1। आप बताओ मैं कहूं कि ये R क्या चीज है, तो हमने कहा R जो है रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। हमने बोला
ये आर क्या चीज है, मैं लिख देता हूं यहां पर। हम लिखा ये आर जो है वो आर क्या चीज है, रेडियस, त्रिज्या है ये, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, बड़ा ही बड़ा जो सर्कल है ना बाहर वाला, लार्जेस्ट सर्कल। हमने कहा जो बड़ा ही बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर कह रहे हैं। यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कंप्लीट सर्कल, बाकी तो सेमी सर्कल है। रेडियस ऑफ कंप्लीट सर्कल, रेडियस ऑफ कंप्लीट सर्कल। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हमने जितने भी सर्कल लिए थे ना इससे पहले, ध्यान देखो ये पूरा सर्कल नहीं है, हमने कहा ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये भी पूरा सेमी सर्कल, लेकिन ये कंप्लीट सर्कल है। तो इसकी जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर कह रहे हैं, तो हमने कहा स्मॉल आर हो गया। एन क्या चीज है, एन है यहां पर नंबर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्तों की संख्या, नंबर ऑफ सेमी सर्कल ऑन दी रेडियस ऑफ, ऑन दी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये मैंने बात करी। अब आप इसको इस तरीके से समझिएगा, यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि मान लो n की वैल्यू 1 ले ले, यदि n की वैल्यू 1 होती कि सर्कल जो सेमी सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस पे यदि एक ही सर्कल होता तो n का मान 1 लिख दो, तो r क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से। तो हम बोलेंगे r की वैल्यू कितनी बनेगी, तो बोलेंगे r बराबर n का मान 1 हो गया, 1 को जब मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो r आ जाएगा, अपॉन नीचे n का मान 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना बना 3 बन गया, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 1। यदि मान लो एक सेमी सर्कल है तो, अच्छा यदि सेमी सर्कल 2 हो गए तो, यदि मान लो सेमी सर्कल 2 बन जाए आपके, n का मान 2 दे दिया जाए, ये बताओ अब की बार सेमी सर्कल 2 बन रहे हैं रेडियस के ऊपर, तो आप क्या करेंगे n की जगह 2 रखोगे, तो अब की बार फॉर्मूला क्या बनेगा, r बराबर क्या बनेगा दोस्तों 2r, भाई n की जगह 2 है ना यहाँ पर, तो लिख देंगे 2r, नीचे 2 इंटू 2 कितना बनेगा 4 प्लस 1 कितना बना 5, तो रेडियस ये बन जाएगी अब की बार। यदि मैं कहता कि n 3, देखो आप चेक कर लो एक बार, जब यहाँ पे n कितना है हमारे पास में, अभी जो हमने प्रूव करवाया था उसको ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल, ये जो रेडियस है बड़े बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, इस पे कितने सेमी सर्कल है, यहाँ पर एक सेमी सर्कल है, तो n का मान 1 हो जाएगा। हमने कहा n का मान क्या हो गया 1 हो गया। हमने कहा इसके बाद वाली जो कंडीशन थी इसको देखिए, ये जो रेडियस है इस पे कितने सेमी सर्कल है, एक और एक कितना 2, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि n का मान 2 है तो रेडियस ये होगी, और यदि n का मान 1 है तो रेडियस ये होगी। मैंने आपको प्रूव करवा दी ये चीज, तो कि जब यदि एक सेमी सर्कल बन रहा है ना रेडियस के ऊपर, तो ये रेडियस हो जाएगी इस वाले सर्कल की। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि सेमी सर्कल के ऊपर ये जो रेडियस है इस पे 2 सेमी सर्कल बन रहा है, तो n का मान 2 हो जाएगा, तो इसका रेडियस ये हो जाएगा। अब ऐसे आप एग्जाम में करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, फॉर्मूला क्या बना रखा है कि इस तरीके से निकाल सकते हो। अब आपको यदि क्वेश्चन ये दे दिया जाए, आप आंसर करना फटाफट से। यदि मैं आपको ऐसे बोलता कि ये एक सेमी सर्कल है, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। यदि मैं आपको कहता कि ये एक सेमी सर्कल है, ये हमने एक सेमी सर्कल बना दिया और ये इसका मिड पॉइंट ले लिया, एक सर्कल, ये एक, ये क्या हुआ यहाँ पर 2, हमने बना दिया यहाँ पर 2, फिर मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, थोड़ा डायग्राम बिगड़ गया, 3, यहाँ क्या बना दिया मैंने 4। इस तरीके से बात करो, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। हमने कहा एक सर्कल ये बना दिया मैंने यहाँ पर, दूसरा सर्कल पूरा बना रहा हूं मैं एक बार, यह बना दिया मैंने तीसरा सर्कल, यह बना दिया मैंने यहाँ पर चौथा सर्कल, यह बना दिया मैंने पांचवा सर्कल, यह बना दिया मैंने एक छठा सर्कल। 6 सर्कल मैंने बना दिए, कट नहीं रहे, ध्यान रखना कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ये सब आपस में क्या कर रहा है दोस्तों, टच कर रहे हैं। इनके सेंटर्स एक लाइन बीचों बीच मैंने इस तरीके से मिला दी, ये देखना। और यहाँ पे क्या करा मैंने, एक सेमी सर्कल ऐसे बनाया, बड़ा ही बड़ा सर्कल इस तरीके से बनाया, और 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, और ये एक सर्कल मैंने यहाँ बना दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आपको ये पूछा जाए, आपको ये पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिए, तो आपको क्या करना है सबसे पहले, जैसे 3 सर्कल बन गए मान लो, इस तरीके से मैंने बात करी, तो हमने कहा यदि रेडियस के ऊपर 3 सर्कल है तो ये इसका सेंटर होगा O, ये क्या बनी यहाँ पर A, और ये क्या बनी यहाँ पर B। तो आप बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक रेडियस है क्या, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, काउंट करो इस पर, 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, तो क्या n का मान 3 आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे n का मान 3 आ जाएगा, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी nr अपॉन क्या करेंगे 2n प्लस क्या करेंगे 1, n का मान कितना है 3, तो आप क्या लिखोगे r बराबर लिखोगे 3r अपॉन नीचे 3 दूनी 6 और कितना बना 7, तो ये जो होगा दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर आ भी गए, बहुत अच्छी बात है कि आंसर स्क्रीन पे आने लग गए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना है दोस्तों,
मैंने ज्योमेट्री के आपको 30 वीडियो दिए, 30 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, 15 वीडियो मैंने प्रैक्टिस के लिए सीडीएस में क्वेश्चंस के डाले हुए हैं। 30 और 15 ये 45 वीडियो आप देख लोगे तो ट्राइंगल और सर्कल का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब बात करें क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, तो मंडे से हम मेंसुरेशन में ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और हम मेंसुरेशन पार्ट ऑफ है ना मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। तो बची हुई चीज वहां पे कंप्लीट करेंगे। और ज्योमेट्री का एक एडिशनल, पहले आप आराम से इसको पढ़ो चीजों को, फिर तकरीबन 7 या 8 वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी और एक होता है एमपीजी, एक थ्योरम होती है मास पॉइंट ज्योमेट्री, और एक सीवियन, इनकी क्लास में और ले लूंगा, लेकिन अभी आप उसको एक बार रहने दीजिए। आप मंडे से हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर शुरू करेंगे। उम्मीद है ट्राइंगल और सर्कल आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आपकी काफी चीज सुधरी भी होगी। यदि आपको लग रहा है कि मेरा टाइम खराब नहीं हुआ है और मैंने अच्छा कुछ सीखा है मैंने और ठीक ठाक मेरे को समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही है, आज थोड़ा छोड़ रहे हैं हम लोग क्लास को, आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।